एस राजमौली साउथ सिनेमा के बहुत ही जाने माने निर्देशक हैं और अब उनका नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी काफी चर्चाओं में है। बाहर देश के यानी कि हॉलीवुड के निर्देशक भी उनके साथ फिल्म बनाने में काफी दिलचस्पी रखते हैं और अब बाहुबली और उसके बाद आरआरआर के बाद उन्होंने इंडियन सिनेमा का जो लेवल है वो ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा हाई कर दिया है। आपको ये बताते हैं कि एस राजमौली ने ये जो फिल्म बनाई थी आरआरआर, इसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर को उन्होंने कास्ट किया था और इस मूवी के गाने ने ऑस्कर जीता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। साथ ही एस राजमौली जो इतने फेमस हैं वो मणि रत्नम के बहुत बड़े फैन हैं और अब दिल से निर्देशक ने उन्हें अपना एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनाया है। उन्होंने कहा है कि वो इनके काम को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। चेन्नई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान सारे निर्देशक सिनेमा के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए थे, तो वहां पर जब मणि रत्नम से पूछा गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनके जीवन में उन्हें काफी प्रभावित कर चुका है, तो उन्होंने एस राजमौली का नाम लिया। जी हाँ दोस्तों, और इसको बताते हुए उन्होंने ये कहा कि इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैं बहुत सालों से पोन्नियिन सेल्वन नाम की फिल्म लाना चाहता था, लेकिन मैं इसे किस तरीके से दर्शकों के सामने रखूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब बाहुबली मूवी सामने आई एस राजमौली की, तब मुझे ये आइडिया है कि हाँ, एक मूवी को 2 पार्ट्स में भी दिखाया जा सकता है और लोगों की दिलचस्पी इस चीज़ में बनाई जा सकती है। तो बाहुबली से ही मणि रत्नम को ये आइडिया मिला था कि वो अपनी इस फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाए। अब मणि रत्नम का ये भी कहना है कि अगर बाहुबली नहीं आई होती तो उन्हें कभी ये आइडिया आता ही नहीं और पोन्नियिन सेल्वन कभी बनती ही नहीं। इसीलिए वो राजमौली को एक प्रेरणा बताते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं। मणि रत्नम के ऐसा कहने के बाद एस राजमौली जो मणि रत्नम के फैन हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी तारीफ थी और उन्होंने इस पर कमेंट करते हुए भी लिखा कि ये उनके लिए आज तक की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी तारीफ है, सबसे बेस्ट, ऐसा कह रहे हैं राजमौली। साथ ही आपको ये बताते हैं कि पोन्नियिन सेल्वन का जो फर्स्ट पार्ट था ये तो लोगों को बहुत पसंद आई थी और अब इसका दूसरा पार्ट भी बनकर बिल्कुल तैयार है 28 अप्रैल को रिलीज होने के लिए। लेकिन बीच में ये अफवाह फैली थी कि इस मूवी की रिलीजिंग डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन डायरेक्टर्स ने सामने आके ये कहा है कि मूवी अपने तय समय के मुताबिक ही रिलीज होगी और इस मूवी की डेट को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही जल्दी आपको पोन्नियिन सेल्वन का सेकेंड पार्ट भी स्क्रीन्स पर देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर फिल्म आरआरआर 2 की बात करें तो राजमौली के पिता इसकी कहानी पर काम कर रहे हैं और जैसे ही ये कहानी बनकर तैयार हो जाती है इस मूवी की कास्टिंग भी सेट कर ली जाएगी और मूवी की शूटिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये बताते हैं कि आरआरआर मूवी में राजमौली ने 2 क्रांतिकारियों यानी कि अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी को दिखाया था और अपना एक फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया था। यानी कि इसमें ऐसा दिखाया गया था कि अगर ये दोनों साथ में मिल जाते तो क्या बदलाव आ सकते थे। ये दोनों ही एक दूसरे से कभी रियल लाइफ में मिले नहीं थे और इनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग अलग थी, लेकिन इस मूवी के ज़रिए राजमौली ने अपना एक बहुत ही बेहतरीन विजन लोगों को दिखाया कि किस तरीके से ये 2 क्रांतिकारी अगर साथ में आ जाते तो ये कहानी कुछ और ही होती। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे थे अलूरी सीताराम राजू के 125th बर्थ एनिवर्सरी पर और साथ ही उसी साल यानी कि 2022 में ही 100 वर्ष पूरे हो रहे थे रंपा क्रांति को, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस चीज़ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 30 फीट लंबी अलूरी सीताराम राजू की प्रतिमा को अनावरण भी किया था। तो इसी के साथ ये क्रांति बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस हो गई थी, लोगों को इसके बारे में पता चला था, जिसका पूरा श्रेय एस राजमौली को ही जाता है। अब जब इसका दूसरा पार्ट आने वाला है तो देखना यह है कि इसमें हमें कौन से क्रांतिकारियों की कहानी दिखाई जाती है और किस तरीके से ये कहानी हमारे सामने आती है। अब राजमौली है तो कुछ अच्छा ही करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।